सिविल सर्विसेज विथ जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है मंगल ग्रह पर चीन तियानविन-1 और ज़ुरोंग रोवर। तो देखेंगे ज़ुरोंग रोवर किस तरह से मंगल ग्रह पे उतरा और ये तियानविन-1 मिशन आखिर है क्या चीन का। तो चलिए इस सब पे चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में जो मुख्य बिंदु है, चर्चा के मुख्य बिंदु पे हम लोग चर्चा कर लें, वो है ट्रांस मार्स इंजेक्शन नंबर 1, नंबर 2 लैंडिंग के विषय में हम लोग जानेंगे, नंबर 3 मंगल ग्रह का यूटोपिया प्लेनेशिया आखिर है का स्थित, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर लैंडर्स द्वारा उतरने का 7 मिनट का आतंक या 7 मिनट टेरर क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिकी यान जब उतरा तब भी 7 मिनट टेरर की बात हुई, और जो चीन का यान उतरा वो भी 7 मिनट टेरर। तो 7 मिनट टेरर होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे तियानविन सीरीज के बारे में कि ये चाइना का ये सीरीज आखिर है क्या, और फिर देखेंगे तियानविन-1 मिशन का एनिमेशन भी हम लोग देखेंगे, और फिर देखेंगे इस मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य के कौन से वैज्ञानिक उद्देश्य हैं, और फिर इसी तरह ज़ुरोंग रोवर के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि ज़ुरोंग रोवर पे 6 कौन से उपकरण लगाए गए हैं अर्थात इंस्टॉल किए गए हैं। उस वैज्ञानिक उपकरण का क्या नाम है वो भी देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह पर अब तक का सफल लैंडिंग, यानी अब तक कितने देशों ने सफल लैंडिंग की है मंगल ग्रह पे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस और पिछले प्रश्न का उत्तर। तो इस सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का ये सारी चीज़ों की जो जानकारियां हैं इसके बारे में अन्यत्र अपने दोस्तों को भी बताएं। जो हमारे इनिशिएशन है, जो हमने अब ये पहल की है कि खास करके हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कि जो भी अंग्रेजी में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं उसको आप लोगों को प्रस्तुत करना, तो इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। तो तियानविन-1 मिशन जो था वो चीन का पहला इंटरप्लेनेटरी अर्थात अंतरग्रहीय मिशन था, जो 14 मई को लाल ग्रह के सतह पे उतरा, और फाइनली ये जो लॉन्च हुआ था वो 20 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसके बाद फरवरी में तियानविन-1 मंगल के सतह पे उतरा। तो अगर हम देखेंगे इसका, तो ये ट्रांस मार्स इंजेक्शन क्या है, तो ये जो ऑर्बिट में गया, तो ये जैसे यहाँ से लॉन्ग मार्च गया और फिर फाइनली जो ऑर्बिटर था तियानविन-1 उसको मार्स के ऑर्बिट में भेजने के लिए ट्रांस मार्स इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रांस मार्स इंजेक्शन आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग जाने। तो बेसिकली ट्रांस मार्स इंजेक्शन एक हेलियोसेंट्रिक अर्थात सूर्य केंद्रित कक्षा है जिसमें एक प्रक्षेपवक्र अगर हिंदी में हम इसको कहें तो हिंदी में है, अगर इंग्लिश में कहते हैं इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री है जो अंतरिक्ष यान को स्थापित करने के लिए प्रोपेलेंट यानी इसको प्रणोदक कहते हैं, प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। यानी इस कक्षा में जब लाया जाता है ट्रांस मार्स इंजेक्शन में, तो ये जो यान होता है वो मार्स के कक्षा में पहुंच जाता है। तो इससे मंगल स्थानांतरण कक्षा भी कहा जाता है या मार्स ट्रांसफर ऑर्बिट या MTO भी इसको कहा जाता है, जो आपके यान होते हैं उसको मंगल ग्रह तक ले जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला सेक्शन है वो है लैंडिंग के विषय में। तो देखेंगे लैंडिंग आखिर किस तरह से लैंडिंग हुई हमारे मार्स पे। तो लैंडिंग के विषय में हम लोग देखें तो यह 6 पहियों वाला जो ज़ुरोंग रोबोट था यूटोपिया प्लेनेशिया पे उतरा था, जो ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग एनिमेशन में देखेंगे यूटोपिया प्लेनेशिया आखिर है क्या। ये एक विशाल भूभाग है, मैदान है बेसिकली। तो वाहन को नीचे उतारने के लिए 3 तरह के सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे। उसमें से नंबर 1 में था आपका कैप्सूल, फिर पैराशूट, और फिर रॉकेट का प्लेटफॉर्म एक दिया गया था। इन तीनों का संयोजन का उपयोग किया गया था।
आगे हम लोग देखेंगे तो यह कार्य कठिन प्रकृति को देखते हुए ये काफ़ी कठिन काम होता है मंगल ग्रह पे लैंडिंग करना, और इसीलिए जब सफल टचडाउन यानी सफलतापूर्वक नीचे उतार दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। खास करके अभी तक मंगल ग्रह पर उतरने में सिर्फ अमेरिका को ही महारत हासिल था। अन्य सभी देश जिन्होंने कोशिश की है या तो उनके यान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, या अगर उतरा भी तो थोड़ी ही देर के बाद उनका संपर्क पृथ्वी के केंद्र से कट गया। तो इसीलिए यह इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है चीन के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे, और आगे है हमारा मंगल ग्रह का यूटोपिया प्लेनेशिया। तो देखेंगे जहां ये उतरा है रोवर वो एरिया का नाम है यूटोपिया प्लेनेशिया। तो ये यूटोपिया प्लेनेशिया आखिर है क्या? तो यह ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल मैदान है। यह क्षेत्र ज्यादातर समतल है, यानी ज्यादा समझिए ये मैदानी एरिया है, समतल है, लेकिन इसमें कुछ क्रेटर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में एओलियन लकीरें हैं। बेसिकली एओलियन क्या होता है? वायु द्वारा बनाई गई स्थलाकृति होती है, ये पवन द्वारा बनाई गई स्थलाकृति होती है। अगर आपको जानना है कि पवन कौन सी स्थलाकृति बनाती है, हिमनद कौन सी स्थलाकृति बनाती है, तो इसके लिए आप हमारे ज्योग्राफी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो हम जल्द ही इसमें डालने वाले हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा। तो चलिए, वैज्ञानिकों ने देखा कि यह क्षेत्र, अगर वैज्ञानिक इसका एनालिसिस जब किया गया तो यह क्षेत्र काफ़ी कीचड़ के प्रवाह से आच्छादित है। जिस तरह से हम लोग एरिया में देखते हैं ना, वेटलैंड एरिया अर्थ पे देखते हैं, उसी टाइप का ये एरिया था, कीचड़ से आच्छादित था। और कुछ का तो ये भी मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये जो है आपका, ये मुख्यतः आप अगर देखें तो इसके अंदर भूमिगत जल भी मौजूद था और मौजूद हो सकता है, वर्तमान में भी हो। तो लैंडर द्वारा उतरते समय 7 मिनट का आतंक, जो 7 मिनट टेरर कहते हैं, वो आखिर होता क्या है? तो बेसिकली इस फेज को ईडीएल फेज कहा जाता है, यानी इंट्री डिसेंट लैंडिंग फेज। बेसिकली जैसे ही मंगल के वायुमंडल में प्रवेश किया जाता है तो वो एंट्री कहलाता है, एंट्री पॉइंट कहलाता है। तो ये बेसिकली जो होता है इस फेज में, जो यान नीचे उतरता है तो वो जो पृथ्वी पे जो संपर्क भेजता है तो उसके तुलना में काफ़ी तेजी से, यानी जो रेडियो संकेत मंगल ग्रह द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है उससे ज़्यादा तेज से, उससे कम समय में वो मंगल ग्रह के यान पे उतर जाता है, मतलब मंगल ग्रह के सतह पे उतरता है यहाँ। तो आगे हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि इस चरण के दौरान अंतरिक्ष यान जो होता है वो पूरी तरह से ऑटोनोमस सिस्टम पे, यानी कि वो कोई कमांड पृथ्वी से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि अब ये ऑटोनोमस है, पृथ्वी से संपर्क कटा हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिक चूंकि काफ़ी मेहनत किए होते हैं इस पर, तो उनका दिल धड़कता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसके दिल में एक आतंक रहता है, और इसीलिए इसको 7 मिनट का आतंक। और ये आतंक कब तक रहता है? 7 मिनट में। जैसे ही वो टचडाउन किया फिर वो अपने संचार तंत्र को खोलता है और फिर संपर्क कायम हो जाता है। तो इसीलिए इस घड़ी को, तो जैसे ही ये लैंडर जो होता है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है मंगल के, तो उसको एंट्री पॉइंट कहा जाता है, और जैसे ही लैंडिंग किया जाता है तो उसको डिसेंट लैंडिंग। तो इसलिए एंट्री डिसेंट लैंडिंग EDL फेज कहा जाता है इसको। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं कि जैसे ही ये सुरक्षित हो गया तो वो उतर गया। तो इस 7 मिनट के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, काफ़ी लोग इस पे लगे होते हैं कि किस तरह से सफलतापूर्वक हमारा यान उतरा या नहीं उतरा, इस तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके सौर पैनल खोलने, यानी जो जोड़ांग उतरा तो उसका जब सोलर पैनल खुला और फिर जब सिग्नल भेजा, जैसे टचडाउन हुआ उसका सिग्नल भेजा, तो उसमें टोटल आपको 17 मिनट का टाइम लगा। अभी यदि हम देखें तो मार्स जो है वो 320 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। अगर इसको हम अपने हिंदी वाले भाषा में बोलें तो 32 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे मार्स। सबसे कम जब होता है तो वो 6.5 करोड़ किलोमीटर, 7 करोड़ किलोमीटर होता है, जब आप मार्स पृथ्वी काफ़ी निकट होता है। लेकिन जब सबसे दूर होता है तो 40 करोड़ किलोमीटर तक हो जाता है। तो ये वेरी करता रहता है। एवरेज अगर हम बात करें तो ये 200 मिलियन के आसपास होता है, 200 से 250 मिलियन एवरेज इसका आता है। यानी आप समझ लें कि 20 करोड़ किलोमीटर, 20 से 25 करोड़ किलोमीटर एवरेज इसकी अपडेट। तो आखिर जो 320 मिलियन किलोमीटर दूर है,
तो वहाँ से यहाँ आने में 18 मिनट का टाइम लगता है सिग्नल को, रेडियो सिग्नल को आने में। तो इसीलिए ये फेज जो होता है तो 7 मिनट में आता है, तो 7 मिनट बहुत कम टाइम होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है 7 मिनट टेरर, यानी कि 7 मिनट का आतंक। तो चलिए इस तरह के, और जैसे कि अब मार्स पे कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, हमारा मार्स में रेडिएशन किस तरह से होगा, हमारे मार्स पे बस्तियां किस तरह से बसाई जाएगी, इस सब के बारे में अगर जानना हो तो आप हमारे इंग्लिश में आया है ये वीडियो, आप उसका हम हिंदी में भी लाने ही वाले हैं। मार्स बेस अल्फा जो एलन मस्क का है वो बनने वाला, उसमें सारा डिटेल मैंने दिया है कि वहाँ रहेंगे, खाएंगे किस तरह से, वहाँ मंगल ग्रह पे लोग रहेगा। तो अगर आपको जानना हो तो वो वीडियो देख लें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन भी आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो सतह पर ज़ुरोंग रोबोट जो भी संचालित किया जा रहा है वो सारा चीज़ ऑटोनोमस हो रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी मशीन लर्निंग टूल्स वगैरह का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग टूल्स क्या होता है, ये सारा जानना हो तो विज्ञान और जो भी आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको अगर जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये छोटे छोटे डिफिनेशन आपको बहुत काम आएंगे और ये हम शॉर्ट वीडियो जल्दी लाने वाले हैं। जैसे ही हमारा 45 वीडियो समाप्त होगा आपको शॉर्ट वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और मंगल ग्रह के बारे में आगे जानते हैं। तो ये तियानविन सीरीज के बारे में, ये बेसिकली तियानविन सीरीज जो है मंगल ग्रह पे चाइना का जो अभियान है उस सीरीज, कई सीरीज होगा उसी में ये तियानविन सीरीज के नाम से ये है। तो तियानविन सीरीज बेसिकली जो आधिकारिक ऑफिशियल उसका जो है ग्रह का मिशन जो है, मंगल ग्रह का मिशन उसको कहा गया, और तियानविन 1 कार्यक्रम जो है ये उसका पहला मिशन है। और इसके बाद के जो मिशन होंगे, यानी कि 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इस तरह से, जिस तरह से आप देख लें कि जिस तरह से अपोलो था, अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 11 से चांद पे गया था, फिर अपोलो 17 तक गया था, तो उसी तरह से आर्मिटीज 1, आर्मिटीज 2, आर्मिटीज अब जो चांद पे बसने वाला उसे, तो इसी तरह से ये भी जो है वो तियानविन 1 था, ये पहला मिशन था और पहली सफलता थी, ये चीन की सबसे बड़ी उपलब्धि। तो अगर हम देखें तो तियानविन का अर्थ होता है स्वर्ग के लिए प्रश्न या क्वेश्चन टू द हेवन, या इसको, और इसका मतलब होता है सत्य की खोज, क्विस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ। तो आप इसको देख लें तो 2 तरह के आपके, एक तो क्वेश्चन फॉर द हेवन और दूसरा क्विस्ट फॉर हेवनली बॉडी। तो असल ये जो है ये एक क्लासिक कविता है, अर्थात ये शास्त्रीय कविता है जो एक चीनी कवि युआन द्वारा लिखी गई थी। ये एक कविता है, उसी कविता के नाम पे इन्होंने तियानविन नाम इसका रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे जो है हमारा वो है चीन के पहले मिशन का रूप में तियानविन 1 विशिष्ट रूप से बहुत ही महत्वाकांक्षी। जैसे कि मैंने कहा, यह किसी भी देश द्वारा पहले प्रयास में सफल, यानी ऑर्बिटर और रोबोट को सफल तरीके से वहां पहुंचाना, ये पहला प्रयास में ये पहला प्रयास था और जिसने चीन ने सफलता प्राप्त की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चीन ने तियानविन 1 को ऐतिहासिक जीत बताते हुए एक कामयाबी, बिल्कुल ऐतिहासिक उसकी जीत है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये चीन का पहला मंगल अभियान नहीं था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये ऑर्बिटर और रोवर दोनों को एक साथ ले जाने में सफलता प्राप्त करने का ये पहला प्रयास चीन का सफल हुआ। लेकिन इससे पहले अगर सिर्फ ऑर्बिटर की बात करें तो चीन ने प्रयास किया था 2011 में, जो असफल रहा था। तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम लोग कर लें। तो चीन ने पहली बार युंग हो 1 नामक एक ऑर्बिटर 2011 में, आपको रूस के जो एक असफल मिशन हो गया था उसका नाम था फोबोस ग्रांड मार्स सैंपल रिटर्न। तो इसमें वो रिटर्न मिशन के साथ भेजने का प्रयास किया, किंतु यह क्या हुआ कि प्रशांत महासागर में गिर के नष्ट हो गया, यानी आप समझ लें कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर गया ही नहीं। तो ये पूरी वही तरह से असफल हो गया। तो ऑर्बिटर की बात अगर हम करें तो चीन ने भेजा था लेकिन पहला असफल हो गया। लेकिन अगर ऑर्बिटर और लैंडर दोनों एक साथ भेजने की बात अगर हम करें तो ये चीन का पहला प्रयास था और पहले प्रयास में ये सफलता उसने हासिल की। आगे हम लोग देखें तो आगे इसी का एक एनिमेशन है जो देखेंगे हम लोग। तो ये देखें,
ये 23 मतलब जो है सो आपको जुलाई को आपको ये भेजा गया था। और ये देखिए, और ये जो है यही है आपका TMI मैनुअर, मतलब ट्रांस मार्स इंजेक्शन यूनिट, यही से यहाँ से इंजेक्ट करके मार्स ऑर्बिट में ये भेज दिया जाता है। ये देखिए, और यहाँ से ये आपका ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर यहाँ से गया और फिर फाइनली ये देखिए मार्स के ऑर्बिट में गया, और मार्स के ऑर्बिट में गया, और मार्स के ऑर्बिट में जाने के बाद ये वहां जाने के बाद तकरीबन 6 महीने तक इसका पूरा जायजा लिया था, और जायजा लेने के बाद फिर जाके इस रोवर को यूटोपिया प्लेनेशिया पे ये लैंड किया। तो अगर देखिए तो ये जो डिसेंट यही है EDL फेज, यानी ये जो फेज हो रहा है इस फेज में 7 मिनट की टेरर की बात हो रही है। यानी इसमें 3 चीज का चाइना ने यूज किया, पैरासूट्स का यूज किया, रॉकेट का यूज किया, और फाइनली जो एक प्लेटफॉर्म था वहां आके गिरा, फिर वहां जाके वो आपको रोवर जुरांग हो गया। तो उसके बाद था ड्रोंग सूट डिप्लॉयड किया गया था, जो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से, और फाइनली ये एक प्लेटफॉर्म किया, और इस प्लेटफॉर्म से ये नीचे उतर के ये अपना अन्वेंशन या खोज किया। तो ये उस वक्त जब ये मई में उतरा है, तो ये मई का फिगर्स है। ये देखिए किस किस तारीख को लिया गया, ये सारा ये जुरांग का, ये देखिए 21 मई को लिया गया था। उसी तरह ये देखिए ये सारी फिगर है 21 मई की फिगर है, ये उसके कैमरे से लिए गए फिगर्स है, जो वहाँ मंगल ग्रह पे उतरने के बाद उसने ये। अब ये जो है अपना अन्वेंशन शुरू करेगा, और इसमें कौन कौन से उपकरण है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये देखिए ये गया, और फिर यहाँ पे इन्होंने अन्वेंशन का शुरू किया। ये देखिए ये जो है यही है यूटोपिया प्लेनेशिया, और ये है जिजरो क्रेटर। यानी आप देखिए ये जो चाइना उतरा है वो यहाँ है आपका यूटोपिया प्लेनेशिया, और यहाँ है आपका जिजरो क्रेटर, जहाँ परसेवियरेंस रोवर मंगल ग्रह पे उतरा था अमेरिका का। अगर आपको परसेवियरेंस रोवर्स के बारे में जानना हो, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस लगे थे, इसके बारे में जानना हो, तो मार्स मिशन 2020 हमारा वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं कि किस तरह से कौन कौन से उसमें एपरेटस लगे हुए थे, और मार्स पे क्या चीज़ खोज किया जाएगा। तो ये देखिए, और ये अगर हम देखें तो मुख्यतः जो स्प्रीट और अपॉर्चुनिटी 2 रोवर अमेरिका ने भेजा था, अपॉर्चुनिटी 2003 में, तो यही रोवर के तरह ये चाइना का जुरोंग था, लगभग देखने में उसी के समान लगता था, उसी तरह के डिवाइस इस पे लगे हुए थे। तो ये था एक छोटा सा एनिमेशन आपको तियानविन-1 मिशन का। अब ये भविष्य में बताएगा कि ये कौन सी वहाँ खोज होगी, क्या वहाँ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह के वीडियो आएगा तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे, आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, और आप इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे हम लोग देखते हैं, और आगे है हमारा तियानविन-1 के वैज्ञानिक उद्देश्य। तो इसके 5 वैज्ञानिक उद्देश्य थे, जो इस प्रकार है। मंगल ग्रह की स्थलाकृति और भूविज्ञान की संरचना की विशेषताओं का अध्ययन करना। 2 में था मंगल ग्रह की सतह पर मिट्टी की विशेषता, खास करके जो वाटर आइस है यानी हिमजल, उसके वितरण का, कि किधर ज़्यादा है किधर कम है, ताकि अगर जहाँ ज़्यादा हिमजल है वहाँ फिर मानव बस्तियाँ बसाने में आसानी होगी भविष्य में। उसी तरह से मंगल ग्रह की सतह पर पदार्थ की संरचना, यानी कौन कौन से पदार्थ हैं, किस प्रकार के पदार्थ मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं। उसी तरह से मंगल के आयन मंडल, क्या मंगल में मैग्नेटिक फील्ड है, या उसके आयन मंडल है तो किस तरह के हैं, उसके जलवायु किस तरह से है, इन सब विशेषताओं का इस पर अध्ययन किया जाएगा। उसी तरह से मंगल ग्रह के भौतिक वातावरण, जैसे कि विद्युत चुंबकीय, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसी तरह से उसके आंतरिक संरचना के बारे में, कि अभी जिस तरह से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद हम लोगों को प्रिसाइजली पता चलेगा कि इसकी आंतरिक संरचना आखिर है क्या। तो ये 5 उद्देश्य हैं आपके तियानविन-1 के वैज्ञानिक उद्देश्य। उसी तरह से देखेंगे तो अब हम देखेंगे जुरांग रोवर के बारे में। तो जुरांग रोवर जो था, जिसका अर्थ होता है अग्नि का देवता, फायर गॉड, तो इसे तियानविन ऑर्बिटर द्वारा मंगल ग्रह पे ले गया, और जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा किस तरह से वो उतरा। उसी तरह से ऑर्बिटर यूटोपिया का, अब ये जो ऑर्बिटर था, जैसे कि मैंने बताया कि फरवरी में गया था, और फरवरी में जाने के बाद मई में जाके वो उतरा। तो इतना दिन तक ये क्या कर रहा था,
उसका जायजा ले रहा था कि कहाँ उतर जाए, कहाँ सही लैंडिंग किया जाए, इस तरह से। तो इसके लिए उसने उच्च रिजोल्यूशन की छवियां ली ऑर्बिटर ने। तो ज़ुरोंग सीधे पृथ्वी के साथ संचार कर सकता है, इतना महत्वपूर्ण है, या उच्च डेटा को रिले कर सकता है, या फिर जो डायरेक्ट भी कर सकता है, या फिर जब हायर डेटा होगा, बल्कि डेटा होगा, उसको ऑर्बिटर पे भेजेगा, फिर ऑर्बिटर आपको मार्स पे भेजेगा। अब इस तरह के क्या कम्युनिकेशन होते हैं ये हमारे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जो हम अंतरिक्ष खनन पे बताए हैं आपको, उसके बारे में आप जरूर देखें। मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर के पास जो आप ऑर्बिटर गया है उसमें वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, उसमें 6 वैज्ञानिक उपकरण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये 6 वैज्ञानिक उपकरण आखिर कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं ज़ुरोंग के 6 वैज्ञानिक उपकरण। तो इसमें जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मंगल ग्रह की स्थलाकृति किस तरह से है, उसका भूविज्ञान यानी जियोलॉजी किस तरह से है, मिट्टी की संरचना कैसा है, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है, खनिज क्या है, और उसका वायुमंडल किस प्रकार से है, ये सारा चीज़ का अध्ययन किया जाएगा ये 6 वैज्ञानिक उपकरण द्वारा। तो इसमें जो लगा हुआ है उसमें नंबर 1 पे है नेटकैम। नेटकैम मीन्स नेविगेशन कैमरा, इससे ये नेविगेशन करता है और 3D पैनोरामिक इमेज भेजता है। दूसरा है एमएस कैम। एमएस का मतलब मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, तो ये इसके मस्तूल पे डिप्लॉयड है, उससे ये भेजता है। तीसरा जो है आपका, उसका नाम है आपको मार्स कोडी। मार्स कोडी का मार्स सरफेस कंपोजिशन डिटेक्टर, यानी मार्स सरफेस MAR से हो गया मार्स सरफेस कंपोजिशन डिटेक्टर, तो मार्स कोडी इसका नाम। यह बेसिकली एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या लिब्स शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर है जो चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करने के लिए, जो चट्टान है उसका किस तरह से विश्लेषण, तो उसको वो लेजर से वाष्पीकृत कर देता है और फिर उसमें कौन कौन सी संरचना है जान जाता है। तो इसीलिए ये लिब्स इसमें लगा हुआ थर्ड उपकरण। चौथा उपकरण जो है वो है रोपर। रोपर जो है मिट्टी के नीचे जो संभावित जल है उसका अध्ययन करेगा, वो नीचे जाएगा, इकोलॉजी करेगा उसका, और वो एक रडार है, रडार से इसका करेगा। उसी तरह से पांचवा है रोमक। रोमक बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या मार्स में चुंबकीय क्षेत्र है, यदि है तो कितने स्तर का, उसकी ताकत कितनी है, इसके बारे में मैग्नेटोमीटर लगाया गया है। और ये मैग्नेटोमीटर एक ऑर्बिटर पे भी लगा हुआ, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहता है और इससे मिलके वो काम करता है। उसी तरह छठा जो है वो है MCS यानी मार्स क्लाइमेट स्टेशन, MCS। ये वायु दाब, गति, वायुमंडल का, वहाँ किस प्रकार का वायुमंडल है, उसके जो भी डेटा है वो सारा, पवन का दिशा, सारी चीज़ों को एकत्र करने के लिए एक सेंसर युक्त एपरेटस लगा हुआ है। ये सारे 6 एपरेटस को हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए, देखते हैं, ये देखिए ये ज़ुरोंग रोवर है। अब देखिए इसमें ये सारे एपरेटस है, ये है आपका नेटकैम, नेटकैम A, नेटकैम B, ये लगा हुआ है, ये तो ये एक डिवाइस हो गया। दूसरा है MS कैम, ये बीच वाला। तीसरा जो है वो है रोमन, ये देखिए ये मैग्नेटोमीटर को आपको प्रोव करेगा। उसके बाद मार्स कोडी, ठीक है, मार्स कोडी ये क्या करेगा आपको, ये मिरर है, ऑप्टिकल लेंस है, ये 2 डायमेंशनल है, जैसे कि मैंने बताया था कि सरफेस कंपोजिशन को ये देखेगा। उसी तरह से रोपर, तो रोपर भी 2 है, एक हाई फ्रीक्वेंसी एक लो फ्रीक्वेंसी वाला है, ये 2 लगा हुआ है। उसी तरह से तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, और ये रोपर हो गया 5, और फाइनली मार्स क्लाइमेट, ये वाला मार्स क्लाइमेट यहाँ पे। तो ये जो लगा हुआ है तो ये है MS। तो ये 6 के 6 आपके जो उपकरण है ये आपके ज़ुरोंग रोबोट पे लगे हुए, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे जो हमारा है वो देखेंगे अब तक के कितने सफल अभियान हुए हैं, तो अब तक कितने सफल लैंडिंग मार्स पे हो चुके हैं, तो हम देखेंगे। तो देखिए जितने भी आज तक के सफल लैंडिंग है उसकी यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस सब को ज़रूर आप रख लें, इसको स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस सब में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2-3 है, उसको आप याद रखिए। नंबर 1 पहला वाइकिंग फर्स्ट है, ये देखिए
वाइकिंग फर्स्ट 20 अगस्त 1975 को भेजा गया था, यानी लॉन्च हुआ था, और 20 जुलाई 1976 को पहुंचा था। तो ये ग्रीन कलर जो देख रहे हैं वो जो है पहुंचने का डेट है, और व्हाइट कलर जो है वो लॉन्च डेट है। ये देखिए लैंडिंग और लॉन्च डेट। तो ये इसीलिए ग्रीन और इसमें ये है, और ये काफ़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है सारे। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट वाला जो है वो ये जुरोंग है, ये जीरो क्रेटर के पास, और किस स्थान पे है वो भी इसमें आपको दिख रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने रीडिंग रूम में भी लगा सकते हैं इस फोटो को। तो आप ये देखिए, यहाँ देखिए, तो ये परसेवियरेंस रोवर्स है और जुरोंग ये सबसे लेटेस्ट है, और सबसे ओल्डेस्ट आपका ये वाइकिंग फर्स्ट, वाइकिंग सेकेंड, तो ये सब है। इसके बाद ये देखिए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ये सारे चीज़ें हैं। तो ये आपका हो गया सक्सेसफुल मिशन ऑन मार्स, इसके बारे में ये था। अब हम जैसा कि हम जानते हैं और आप लोग को बताते हैं कि लास्ट में हम देखेंगे यूपीएससी के लिए किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगर टफेस्ट से टफेस्ट सफर यानी कठिन से कठिन प्रश्न दिया जाता है तो आप लोग इसको आसानी से हल कर लेंगे। कैसे, तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको आसानी से हल करेंगे। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न निम्नलिखित पर विचार करें। नेट कैम, सुपर कैम, एमएस कैम, मस्ट कैम, रोपर, उपरोक्त में से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण जुरोंग रोवर पर स्थापित अर्थात इंस्टॉल्ड नहीं है। अब देखें 1, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 4 और 3 और 4। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, और इसको भूलें नहीं। यहाँ तक कि आप अपने दोस्तों को कहें। अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है आपके लिए, तो आप इसको सभी ग्रुप में शेयर करें। और देखिएगा जो ये 45 वीडियो का हमारा सेट है, इससे कम 10 से 12 क्वेश्चन इस बार आपके यूपीएससी में ज़रूर आए इस टॉपिक से। भले इस तरह का प्रश्न सेम टू सेम नहीं आए, लेकिन इस टॉपिक से आपके प्रश्न जरूर आने वाले हैं, इसीलिए ये हमेशा आप ध्यान में रखें। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आगे जो हमारा सेक्शन है वो है पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, तो ग्रह 9 प्लेनेट 9 के बारे में जो हम लोगों ने कहा था, तो उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। अब देखिए, ग्रह 9 हमारे सौर मंडल में एक मायावी दूरस्थ ग्रह है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो है, खगोलविद ग्रह 9 के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, ये गलत है। चूंकि खगोलविद करते हैं तभी तो इसकी खोज हो रही है। और अभी जैसा कि मैंने बताया था, जो प्लेनेट HD 106906 जो मिला था डी, उसके बारे में भी यही था कि वो सेम इसी से मिलता जुलता था, उसकी समानताएं थी, ये सब मैंने आपको बताया था। तो एक्सोप्लैनेट और ग्रह 9 के बारे में जो हमारा वीडियो है उस पर आप देख लीजिए, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये दूसरा कथन गलत है। उसी तरह से तीसरा देखें, यह अभी तक नहीं मिला है, बिल्कुल अभी तक इसकी खोज नहीं हो सकी है इस ग्रह की, लेकिन अध्ययनों की एक श्रृंखला में इसकी भविष्यवाणी की गई है कि इस तरह से एक ग्रह हो सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ दूसरा भी सही है। 1 और 2 ये भी गलत है, 1 और 3 ये सही है, और उपरोक्त सभी। तो आंसर आपका हो गया। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए, केवल 1 ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 तो गलत हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो आंसर आपका हो गया सी। तो आंसर हो गया आपका सी। तो चलिए, ये था हमारा आज का मंगल ग्रह पर चीन और तियानविन-1 और जुरोंग रोवर के बारे में। तो ये जुरोंग रोवर जो था वो क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसके विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, मंगल ग्रह पे कितने सफल अभियान हुए, इसके बारे में भी हमने जाना। ये सारी चीज़ें आपको हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी बताएं और सभी को बताएं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जल्द ही, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 500 अर्थात 500 सब्सक्राइबर पुरता है तो आपको फ्री मैपिंग क्लास मिलेगा। मैपिंग क्लास हर कंपटीशन में
काम आता है, क्योंकि आप जानते हैं ज्योग्राफी मैपिंग पे ही आधारित है और मैपिंग क्लास हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। तो इसीलिए आप हमारे मैपिंग क्लास को फ्री में ज्वाइन करें और इसीलिए आपको ये मैपिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो अगर फ्री में ज्वाइन करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कोई फीस नहीं है। लेकिन 500 सब्सक्रिप्शन के बाद अगर कोई आता है उसमें हमारा जूम क्लास होगा, तो फिर हम इसमें कुछ ना कुछ फीस ज़रूर रखेंगे। लेकिन अभी आप लोग 500 सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं तो आपको ये मुफ्त में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।